13 दिसंबर 2001 सुबह के 11:40 न्यू दिल्ली का पार्लियामेंट हाउस, जहां उस वक्त लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सेशन चल रही थी। सांसद अंदर बहस कर रहे थे, बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी ड्यूटी पर थे, जर्नलिस्ट प्रेस गैलरी में बैठे थे। एक नॉर्मल विंटर मॉर्निंग, लेकिन ठीक 11:40 पर पार्लियामेंट की गेट्स के पास एक व्हाइट एम्बेसडर कार रुकी। होम मिनिस्ट्री का स्टिकर लगा हुआ था, रेड लाइट फ्लैशिंग कर रही थी, देखने में बिल्कुल लेजिटिमेट गवर्नमेंट व्हीकल। सिक्योरिटी ने गेट खोला और अगले ही पल जो हुआ वो भारत के इतिहास में सबसे बड़े टेररिस्ट अटैक्स में से एक बन गया। 5 टेररिस्ट्स AK-47 और ग्रेनेड्स लेकर कार से कूदे, सीधे पार्लियामेंट के अंदर घुसने की कोशिश की। अगले 30 मिनट तक दिल्ली के दिल में जंग छिड़ गई। गोलियों की आवाज, धमाके, चीखे और खून। यह कहानी है उस दिन की जब भारत की डेमोक्रेसी पर सीधा हमला हुआ, जब पार्लियामेंट हाउस में मौत का तांडव मचा और जब कुछ बहादुर जवानों ने अपनी जान देकर देश को बचाया। लेकिन यह अटैक अचानक नहीं था, इसकी प्लानिंग महीनों पहले शुरू हो चुकी थी। 2001 का साल, इंडिया पाकिस्तान टेंशन्स अपने पीक पर थे। कारगिल वॉर के बाद दोनों देशों के बीच रिलेशंस बेहद खराब थे। कश्मीर में मिलिटेंसी बढ़ रही थी। पाकिस्तानी टेरर ग्रुप्स जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा एक्टिवली इंडिया में अटैक्स प्लान कर रहे थे और अब उनका टारगेट था सबसे बड़ा सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट हाउस। 5 टेररिस्ट्स को चुना गया, मोहम्मद, राना, राजा, हमजा और हैदर। सभी को पाकिस्तान में इंटेंसिव ट्रेनिंग दी गई। AK-47 चलाना, ग्रेनेड फेंकना, सुइसाइड अटैक करना सब सिखाया गया। उन्हें बताया गया कि उनका मिशन है पार्लियामेंट में घुसकर मैक्सिमम MPs को मारना, खासकर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर LK आडवाणी को। नवंबर 2001 में ये 5 टेररिस्ट्स कश्मीर के रास्ते इंडिया में घुसे, दिल्ली पहुंचे, एक सेफ हाउस में रुके और अटैक की फाइनल प्लानिंग करने लगे। उन्हें दिल्ली से एक लोकल मॉड्यूलर ने सपोर्ट किया। अफजाल गुरु नाम के एक शख्स ने उन्हें फेक IDs दिलवाई, गवर्नमेंट व्हीकल अरेंज की, पार्लियामेंट का लेआउट समझाया, सिक्योरिटी गैप्स बताए। 13 दिसंबर की सुबह सब कुछ रेडी था, टारगेट क्लियर था, प्लान फूल प्रूफ लग रहा था। लेकिन टेररिस्ट्स ने एक चीज की गलत कैलकुलेशन की। इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की ब्रेवरी और अलर्टनेस को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। 11:40 व्हाइट एम्बेसडर कार पार्लियामेंट की गेट नंबर 6 के पास आकर रुकी। वाइस प्रेसिडेंट्स कॉन्वॉय अभी अंदर गई थी, इसलिए गेट अभी खुला था। सिक्योरिटी गार्ड ने कार को रोका, डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए आगे बढ़े और तभी 5 टेररिस्ट्स ने फायर खोल दी। AK-47 की ताबड़तोड़ गोलियां, ग्रेनेड्स फेंके गए, स्मोक बॉम्ब्स छोड़े गए। कांस्टेबल कमलेश कुमारी गेट पर ड्यूटी पर थी। उसने तुरंत अलार्म बजाया, रेडियो पर इमरजेंसी मैसेज भेजा, कोड रेड, पार्लियामेंट अंडर अटैक। लेकिन अलार्म बजाने के बाद भी कमलेश ने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी। टेररिस्ट्स को अंदर जाने से रोकने के लिए वह वही खड़ी रही, गोलियां चला रही थीं। टेररिस्ट्स ने उन पर हैवी फायरिंग की। कमलेश गंभीर रूप से घायल हो गईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसी बीच पार्लियामेंट के अंदर की सिक्योरिटी भी अलर्ट हो गई। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान बाहर की तरफ भागे। इंस्पेक्टर नानक चंद शर्मा बिल्डिंग के अंदर थे। अटैक की खबर मिलते ही वह सबसे पहले बाहर आए। अनआर्म थे, लेकिन फिर भी टेररिस्ट्स की तरफ दौड़ पड़े। टेररिस्ट्स ने उन पर सीधा फायर किया। नानक चंद वही शहीद हो गए, लेकिन उनकी इस ब्रेवरी ने क्रूशल मिनट्स बचाए। इन क्रूशल मिनट्स में पार्लियामेंट के अंदर पैनिक फैल गया। MPs को इवैक्यूएट किया जा रहा था। वाइस प्रेसिडेंट कृष्णकांत को सेफ रूम में ले जाया गया। स्पीकर को सिक्योर किया गया। प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी उस दिन पार्लियामेंट में नहीं थे, वह रेस कोर्स रोड पर अपने रेजिडेंस में थे। उन्हें तुरंत इन्फॉर्म किया गया, लेकिन बाहर तो जंग छिड़ी हुई थी। अब तक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी पहुंच गई थी। NSG कमांडोज को बुलाया जा चुका था, लेकिन वे आने में अब भी टाइम लगने वाला था। ग्राउंड पर लड़ाई लड़ रहे थे CRPF के जवान, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल्स, पार्लियामेंट की अपनी सिक्योरिटी। हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश टेररिस्ट के सबसे करीब थे। उन्होंने अपनी राइफल से कंटिन्यूअस फायरिंग की, एक टेररिस्ट को वही ढेर कर दिया। ओम प्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गए, फिर भी उन्होंने फायरिंग बंद नहीं की। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद दूसरी तरफ से अटैक कर रहे थे। उन्होंने एक और टेररिस्ट को कॉर्नर किया। क्लोज रेंज इनकाउंटर हुआ, दोनों तरफ से गोलियां चली।
जगदीश प्रसाद शहीद हो गए, लेकिन टेररिस्ट भी मारा गया। अब 3 टेररिस्ट्स बचे थे और वे डेस्परेट हो चुके थे। उन्हें समझ आ गया था कि पार्लियामेंट के अंदर नहीं जा पाएंगे, तो उन्होंने प्लान भी एक्टिवेट किया। पहले टेररिस्ट ने अपने सुसाइड वेस्ट का बटन दबाया, जोरदार धमाका हुआ, चारों तरफ धुआं ही धुआं। दूसरे और तीसरे टेररिस्ट ने भी ऐसा ही किया। 3 बड़े ब्लास्ट्स पार्लियामेंट के सामने हुए। पार्लियामेंट की पूरी बिल्डिंग हिल गई, खिड़कियों के शीशे टूट गए, दीवारों पर क्रैक्स आ गईं। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी पोजीशंस होल्ड की, किसी टेररिस्ट को अंदर नहीं घुसने दिया। कांस्टेबल घनश्याम ने आखिरी बचे हुए टेररिस्ट पर फायर किया, वह भी वहीं मारा गया। 11:40 पर शुरू हुई यह लड़ाई 12:15 पर खत्म हुई। 35 मिनट, सिर्फ 35 मिनट में यह पूरा बैटल खत्म हो गया। 5 टेररिस्ट्स मारे जा चुके थे, लेकिन उन्होंने अपने साथ 6 भारतीय जवानों की भी जान ले ली। जब धुआं साफ हुआ तो पार्लियामेंट के सामने का नजारा भयानक था। 6 सिक्योरिटी पर्सनल शहीद हो चुके थे। कांस्टेबल कमलेश कुमारी, इंस्पेक्टर नानक चंद शर्मा, हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश, एएसआई जगदीश प्रसाद, कांस्टेबल घनश्याम और राजेंद्र कुमार, इन सब ने अपनी जान देकर पार्लियामेंट को बचाया। अगर ये हीरोज नहीं होते तो टेररिस्ट्स अंदर घुस जाते, और अंदर उस वक्त सैकड़ों एमपीज मौजूद थे। मेडिकल टीम्स पहुंची, इंजर्ड को हॉस्पिटल्स ले जाया गया। फॉरेंसिक टीम्स ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। टेररिस्ट्स की बॉडीज से मोबाइल फोन्स मिले, फेक आईडीज मिली, पाकिस्तान कनेक्शन के सबूत मिले। व्हाइट एम्बेसडर कार को खंगाला गया, उसमें से AK-47, राइफल्स, ग्रेनेड्स और सुसाइड वेस्ट के रिमेन्स मिले। दोपहर तक पूरी दिल्ली लॉकडाउन कर दी गई। आर्मी को स्टैंड बाय पर रखा गया। पाकिस्तान से युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। पीएम ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ब्रजेश मिश्रा ने ब्रीफिंग दी। होम मिनिस्टर LK अडवाणी ने पार्लियामेंट जाकर सिचुएशन असेस की। शाम तक पूरा इंडिया शोक में डूब गया। टीवी चैनल्स पर लाइव कवरेज चल रही थी। मार्टर्ड सोल्जर्स की फोटोज दिखाई जा रही थीं। अगले दिन पाकिस्तान को 2 टूक मैसेज भेजा गया। इंडिया ने पूरे सबूत पेश किए कि अटैक पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स ने किया था। यूनाइटेड नेशंस में कंप्लेंट फाइल की गई। इंटरनेशनल प्रेशर बनाया गया। अमेरिका ने भी पाकिस्तान को वार्निंग दी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू की। टेररिस्ट्स के फोन रिकॉर्ड्स ट्रैक किए गए। उनकी लास्ट कॉल्स कश्मीर के एक नंबर पर थी। सेफ हाउस रेड किया गया, वहां से डॉक्यूमेंट्स और वेपन्स मिले। कुछ दिनों में ही पूरा लोकल मॉड्यूल पकड़ा गया। अफजल गुरु, शौकत हुसैन गुरु और SAR गिलानी को अरेस्ट किया गया। POTA के तहत केस फाइल किया गया। दिल्ली की स्पेशल कोर्ट में ट्रायल चला। 2003 में वर्डिक्ट आया। अफजल गुरु को डेथ पेनल्टी दी गई। कोर्ट ने माना कि उसने टेररिस्ट को लॉजिस्टिकल सपोर्ट दी थी, लेकिन केस कंट्रोवर्शियल हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि एविडेंस वीक है। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने मर्सी पिटीशन फाइल की। बरसों लीगल बैटल चली। सुप्रीम कोर्ट तक केस गया। फाइनली 2013 में अफजल गुरु को तिहाड़ जेल में फांसी दी गई, लेकिन शहीद हुए। जावंस की फैमिलीज को आज भी उनकी कमी खलती है। आज पार्लियामेंट हाउस के सामने एक मेमोरियल बना हुआ है, जहां उन 6 हीरोज के नाम लिखे हैं जिन्होंने उस दिन अपनी जानें दी। हर साल 13 दिसंबर को वहां श्रद्धांजलि दी जाती है। PM, प्रेसिडेंट, सभी MPs वहां जाते हैं। लेकिन यह सिर्फ एक मेमोरियल नहीं है, यह याद दिलाता है कि डेमोक्रेसी की रक्षा कितनी कठिन है। उस दिन के बाद पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में मैसिव चेंजेस किए गए। मल्टी लेयर चेकिंग शुरू की गई, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई, इंटेलिजेंस शेयरिंग बेहतर बनाई गई। इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस और खराब हो गए। ऑपरेशन पराक्रम लॉन्च हुआ। लाखों ट्रूप्स बॉर्डर पर तैनात हुए। दोनों देश युद्ध के कगार पर पहुंच गए। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी ने युद्ध टाला, लेकिन मैसेज क्लियर था, टेररिज्म को इंडिया बर्दाश्त नहीं करेगा। 13 दिसंबर 2001, एक ऐसा दिन जो भारत के इतिहास में हमेशा याद रहेगा, जिस दिन डेमोक्रेसी पर हमला हुआ और जिस दिन कुछ हीरोज ने अपनी जानें देकर देश को बचाया। यह थी पार्लियामेंट अटैक की पूरी इनसाइड स्टोरी। 30 मिनट की जंग जिसने पूरे देश को हिला दिया। आज जब भी आप पार्लियामेंट हाउस देखो, याद रखो कि वहां सिर्फ डिबेट्स नहीं होती, वहां डेमोक्रेसी की प्रोटेक्शन में कुछ लोगों ने अपनी जानें दी है। कमलेश कुमारी, नानक चंद शर्मा, ओम प्रकाश, जगदीश प्रसाद, घनश्याम और राजेंद्र कुमार। इन नामों को याद रखो, ये असली हीरोज है। अगर यह स्टोरी आपको टच करती है
तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि हमें ऐसे अटैक से पूरी तरह सेफ हो पाएंगे? आखिर कैसे इस इंसान ने 76 दिन तक एक समुंदर में सरवाइव किया? जानने के लिए इस वीडियो को देखो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट की कहानी के साथ।